हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, ये वीडियो वार्षिकांक करंट अफेयर्स का चौथा वीडियो होगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हूँ कि प्रतिदिन आप लोगों के साथ 50 महत्वपूर्ण जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वीडियो होगा। आप लोगों को 3 वीडियो पहले दे दिया गया है। इसमें प्रश्नों की संख्या आपको 151 से 200 तक होगी। तो आइए हम सब जो है इस वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ चर्चा करेंगे। और अब ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट कर लीजिए। रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राज्य है आपको महाराष्ट्र। मीन्स ये प्रश्न पूछ रहा है आपको कि जो जस्टिस दिलाने में किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसी भी राज्य का रहा है तो राज्य है आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा की सीटों की संख्या 288 तथा यहाँ पे विधान परिषद की संख्या 78 है, क्योंकि यहाँ पे द्विसदनीय सरकार है। यहाँ पे विधानसभा भी होती है और विधान परिषद होती है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की गठन का उल्लेख अनुच्छेद 169 में किया गया है, जबकि विधान परिषद की संरचना की बात करेगा तो आपको अनुच्छेद 171 में, इसको ध्यान रखिएगा। विधान परिषद का गठन पूछा जाएगा आपसे तो गठन 169 में, जबकि उसकी संरचना क्या होगी तो आपको 171। संरचना करने का मतलब कि आपको जैसे देखते हो कि विधान परिषद में कई जगह से जो है चुन करके जो सदस्य को पूर्ति की जाती है। जैसे स्थानीय निकाय से आपको विधानसभा द्वारा 1/3, राज्यपाल द्वारा 1/6। तो ये सब जो है संरचना के बारे में आपको 171 अनुच्छेद में बताया गया है। केरल की बात करें तो केरल भारत का जो है तटवर्ती राज्य है और कोरोना का मामला सबसे पहले भारत में यहीं केरल में ही मिला था। केरल के मसालों का राज्य के रूप में जाना जाता है। मसालों का राज्य जो है के नाम से केरल को जाना जाता है। जबकि भारत में सर्वाधिक मसाला की बात करें तो सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य आपको आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जिसकी स्थापना 1953 में किया गया था। तमिलनाडु में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है आपको MK स्टालिन, जिनका पार्टी का जो संबंध है, इनका राजनीतिक पार्टी है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूर्य है। तमिलनाडु अभी काफ़ी चर्चा में है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि तमिलनाडु के राजधानी आपको पता ही है कि चेन्नई है। चेन्नई जो है अभी काफ़ी ही यहाँ पे लौटती हुई मानसून से जो है वर्षा हो रही है, क्योंकि जब भी जो है चेन्नई में वर्षा होती है तो लौटती हुई मानसून के कारण होती है, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून जो है लौटती है तब यहाँ पे काफ़ी वर्षा कराती है। इसको दूसरे भाषा में कहें तो यहाँ पे इसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है या दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के कारण होती है। तमिलनाडु की बात करें इसकी तमिलनाडु के तट को जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट की नाम से जाना जाता है। जबकि भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु में ही स्थित है। तो ये सब प्रश्न कुछ थे जो आप लोगों के साथ चर्चा किया। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, 21 देश में खोज की गई है। तो इसकी खोज आपको इंडोनेशिया में की गई है।
इसकी खोज इंडोनेशिया में की गई है। इंडोनेशिया की बात करें तो ये भारत का समुद्री पड़ोसी देश है। इंडोनेशिया जो है बहुत सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो यहाँ पे जावा द्वीप है। इस जावा द्वीप जो है, इस जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय के रूप में जाना जाता है। मीन्स इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है, तो जावा द्वीप को कहा जाता है। जावा द्वीप पे जो है सर्वाधिक मात्रा में सिनकोना की खेती होती है। प्रश्न पूछा गया है कई सारे एग्जामों में कि विश्व में सर्वाधिक सिनकोना जो है उत्पादन कहाँ होता है, तो इंडोनेशिया में होता है। वो भी किस द्वीप पर होता है, तो जावा द्वीप पर होता है। म्यांमार की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है, जो भारत के पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी राज्यों से सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा बनाने वाली कुछ पहाड़ जैसे नागा पहाड़ी है, देहिंग पटकाई की पहाड़ी है, ये सब जो है भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है भारत का सबसे निकटतम समुद्र से लगा हुआ यानी समुद्री जो है देश है। यहाँ पे श्रीलंका में 2-3 चीज फेमस है, जैसे एलिफेंटा पास आपको पूछा जाता है, एलिफेंटा पास कहाँ है, तो आपको ये श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। नाइटहुड की उपाधि जो है प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है, ये ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। तो ये ब्रिटेन की महारानी के द्वारा दिया गया है, जिनका नाम है लुईस हैमिल्टन नाम है। लुईस हैमिल्टन को इस बार जो है BBC वर्ल्ड ऑफ द ईयर के रूप में भी घोषित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया है, तो ये बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस ये दुनिया की पहली ऐसी हॉस्पिटल ट्रेन है जो कि भारत में शुरू की गई है। भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेलवे की शुरुआत जो है आपको 1853 में किया गया था। उसमें भारत के गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड डलहौजी थे, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। भारत में पहली बार रेल जो है मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। जबकि वही विद्युत रेल की बात करें तो भारत में विद्युत रेल की शुरुआत 1925 में किया गया था। जबकि मेट्रो की बात करें तो भारत में पहली बार मेट्रो की शुरुआत 1984 में कोलकाता मेट्रो के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी को ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो इस एयरलाइंस का नाम है आपको एयर इंडिया। एयर इंडिया के द्वारा जो है लगातार 16,000 किलोमीटर उड़ान भरकर इतिहास रचने का गौरव प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा, तो ये आपको केन बेतवा लिंक नदी पर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। केन बेतवा लिंक जो बात करें ये यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा की बात करें तो यह जो है आपको अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अपनी मुहाना अरब सागर में बनाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारतीय सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो भारत भारतीय सम्मान आपको डॉक्टर सूर्य बाला को प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, तो ये आपको है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया की पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इसका जो है आपको नई दिल्ली में स्थित है। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है आपको चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जो कि कार्बन लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो है
भारत का विधानसभा रहित एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस जहाँ पे विधानसभा का गठन किया गया है। यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी होते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनते हैं। पुदुचेरी में मुख्य रूप से 4 जिले हैं जो 3 अलग अलग राज्यों में विस्तारित हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 3 राज्यों में पुदुचेरी का जिले जो 4 हैं वो विस्तारित हैं। जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है विधानसभा सहित जो केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में 69वां संविधान संशोधन 1991 में घोषित किया गया, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए इसको 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको दिया गया है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, जबकि लोकसभा 7 और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 निर्धारित की गई है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो है पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को एक पुनर्गठित हुए, जिसमें लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे RK माथुर। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? तो E9 पहल का संबंध जो है आपको शिक्षा से संबंधित है, जो कि यूनेस्को द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है? ये पहला देश आपका था उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने इस बार जो है 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लिया है। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक डिवाइडिंग रेंज है, जिसको बोला जाता है आपको 38वीं डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस देश को अलग करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी सियोल है और यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं, जबकि उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन हैं। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो ये किया है आपको तबिलिसी को। तबिलिसी की बात करें तो ये आपको जॉर्जिया की राजधानी है। जॉर्जिया की राजधानी है आपको तबिलिसी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे अब नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आसानी से पहुंच सकेगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, ये आने वाली जो भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए अगर फ़ायदेमंद होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितने भी प्रश्नों को सिलेक्ट किया है वो सभी प्रश्न अपने से ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि हमें जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उन्हीं प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ करा रहा हूँ। सभी प्रश्नों को लाइन बाय लाइन नहीं करा रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। भारत की सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? तो आपको गरीबी दर की सबसे अधिक बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ में, दर की बात पूछ रहा, प्रतिशत की बात पूछ रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ जो है एक राज्य के रूप में गठित कब हुआ? तो 1 नवंबर आपको 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना किया गया था, जो मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके इसकी स्थापना किया गया था। अभी यहाँ पे बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, इसलिए अभी राजनीतिक कुछ जानकारी इसके रखना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 403, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99 और लोकसभा 80 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। ये सबको भी ध्यान में रखिएगा। पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है। यह टीका किसके विरुद्ध है? एंड मीन्स न्यूमोकोकल जो टीका है वो किस बीमारी के लिए जो है लगाया जाएगा? तो सिफिलिस, निमोनिया,
सिफिलिस, निमोनिया और मस्तिष्क संबंधित बीमारी, ये सभी बीमारियों में जो है कारगर होने वाला है। ये निमोकोकल टीका जो है इस सभी बीमारियों से संबंधित टीका है, जिसको ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर है 4। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो हार्वेस्टिंग प्लांट जो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है आपको उत्तराखंड में किया गया है। सॉरी, उत्तराखंड नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। ये सिक्किम में किया गया है हार्वेस्टिंग प्लांट की शुरुआत। ये भी किया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो भारत में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारतीय राज्यों में इसको मिला लिया गया था। और मीन्स कहने का मतलब कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 के दिया गया था, क्योंकि सिक्किम जो है पहले भारत का अंग नहीं था। इसी संविधान संशोधन के तहत भारत में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम जो है 3 अलग अलग देशों से जो है आपको घिरा हुआ है, जबकि पश्चिम में बात करें तो इधर नेपाल से घिरा हुआ है, पूर्व में बात करें तो इधर भूटान से घिरा हुआ है, और उत्तर में बात करें तो इधर आपको तिब्बत यानी चीन से घिरा हुआ है। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है? तो आपको है सिक्किम। सिक्किम की सीमा जो है भारत के मात्र एक राज्य से ही लगता है। उस आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि ये कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से लगता है। एक बार और प्रश्न को दोहरा देते हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मात्र एक भारतीय राज्य से ही लगता है। ठीक है, सिक्किम की सीमा भारतीय राज्यों में मात्र एक ही राज्य से लगता है। वो कौन सा राज्य है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय का पहल है? ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है? तो ये आपको किया गया है मिस्र में। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग की लेखिका कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग पुस्तक की लेखिका है आपके हंटर बाइडेन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी हैं। जो बाइडेन की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो 46वें राष्ट्रपति हैं। प्रियंका चोपड़ा जो भारतीय अभिनेत्री हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपको किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। एम्बुलेंस नेटवर्क की शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। पेड़ पौधों के जो है बचाने के लिए पुष्पा एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया था, जो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया था, जिस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था, क्योंकि इसके जो है आंध्र प्रदेश के गठन में एक पुट्टू रामुल्लू की नाम सुने होंगे। पुट्टू रामुल्लू की जो है काफ़ी भूमिका रही थी। पुट्टू रामुल्लू की जो है 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 1952 में मृत्यु हो गई थी। इन्हीं की मृत्यु के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर गठित किया था। अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश का जो है पुनर्गठन फिर से 2 जून 2014 में किया गया था। इसका जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक तेलंगाना राज्य का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? बाल फिल्म की बात करें तो ये आपको किया गया है बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेश जो है, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ये जब भारत का आज़ादी मिली थी तो उस समय ये बांग्लादेश के रूप में नहीं था, उस समय बल्कि ये पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था। इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश की आज़ादी में यहाँ के एक बहुत ही बड़े कदावर नेता थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के संस्थापक या बांग्लादेश के
बांग्लादेश के आधुनिक बांग्लादेश के पिता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश के जो है प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी शेख मुजीबुर ने अपना कार्यभार संभाला था। भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ ही सीमा लगती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया आपको गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात की बात करें तो भारत के एक तटीय राज्य है और सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की कौन सी राज्य है जिसकी सर्वाधिक तटीय रेखा है, तो ये आपको गुजरात ही है। गुजरात की स्थापना 1960 में किया गया था, जो कि भाषा के आधार पर आपको एक मराठी के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती लोगों के लिए गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में किया गया था। अभी वर्तमान में बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने NEOM नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? तो आपको एक किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिनका नाम क्या है? मीन्स जिस बुलेट प्रूफ को बनाया गया है जैकेट को, उस बुलेट प्रूफ का नाम क्या है? इसका नाम दिया गया है आपको शक्ति। ऑप्शन नंबर 4 सही है, इसका नाम है शक्ति। अगला प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी को किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन समाप्त करके भारत आए थे। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखना है कौन कौन सही है। इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, ये सही बात है। अगला ऑप्शन है, इसकी आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, सही है, विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया है, जिसके विदेश मंत्री भी एस जयशंकर है। इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ये सभी ऑप्शन आपको सही है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? मीन्स जैसे ही कोविड की शुरुआत हुआ था 2020 में, उसके बाद जो है पूरे विश्व में सभी यातायात जो है ठप हो गए थे। जहाँ तक कि कोई भी यात्री भी एक दूसरे देश तो बात इंडिया में अपने एक दूसरे राज्य में एक दूसरे जिला में नहीं जा सकते थे। तो इस सब के जो है देखते हुए सारी चीज़ें जो है समाप्त कर दी गई थी। तो ये कोविड-19 जैसे ही कुछ कमी आई इसमें मामला में, भारत की प्रधानमंत्री की पहली यात्रा किस देश की थी? ये आपको बांग्लादेश के यात्रा पर गए थे, जो कि बांग्लादेश की बात करें तो इसकी आज़ादी 1971 में मिला था। इसी बांग्लादेश की जो है अभी 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई जा रही थी, आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई जा रही थी। उसी के उपलक्ष्य में जो है वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें भाग लिए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? निजी क्षेत्र में जो है 75% कानून 75% आरक्षण लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको है हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो पंजाब राज्य से हिंदी भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का राज्य था, जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था। हरियाणा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 90 है और यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है अपना भारत। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है?
तो ये नासा के द्वारा जो भेजा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा किस उपग्रह को, रोवर्स को भेजा गया है। रोवर्स का नाम क्या है, तो परसिवरेंस रोवर नाम है इसका। इसको भेजा गया आपको मंगल पर। नासा की बात करें तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 को किया गया था। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आंधी तूफान परीक्षण केंद्र जो है आपको उड़ीसा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ साथ उड़ीसा सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पहले वर्ष में यहाँ पे आपदा संबंधी कुछ चैप्टर को जोड़ा गया है, जिसके तहत जितने भी लोग इंजीनियरिंग करेंगे, इस उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे, उन सभी विद्यार्थियों को वहाँ आने वाली आपदाएं, आंधी तूफान ये सब जो आती हैं, उससे संबंधित पढ़ाई कराई जाएगी। उड़ीसा की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था, जो कि बिहार से अलग एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को किया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पेपरलेस कहने का मतलब है कि सब जितने भी कार्य हुए हैं वो सब जो है डिजिटल रूप से किए गए हैं। तो ये करने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पे तो काफ़ी चर्चा की है पीछे प्रश्नों पर, तो आगे देखते हैं प्रश्नों को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया आपको वैशाली हिवासे को। सीमा सड़क संगठन की बात करें तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं BRO। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य होता है सीमावर्ती इलाकों में आपको सड़क ये सब का निर्माण करना। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो आपको 21 राज्य में की गई है, तो आपको त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की स्थापना आपको मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये तीनों राज्यों की स्थापना 1972 में किया गया था। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। तो इकोसाइड को अपराध बनाने के लिए फ्रांस सरकार के द्वारा ये बिल को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन की खोज किया है। तो ये आपको किया गया है अरुण ग्रह पे। अरुण की बात करें तो इसकी खोज जो है विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है आपको किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। इंदौर की बात करें तो इंदौर जो है सबसे स्वच्छ जो है शहरों में से एक है, जो कि कई सालों से लगातार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान हासिल किया है। वाटर प्लस सिटी भारत का एकमात्र वाटर प्लस सिटी है जो कि इंदौर है। अभी चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में भी डिगोंग संरक्षण केंद्र, जिसको डिगोंग को बोलते हैं समुद्री गाय, तो डिगोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना भी आपको चेन्नई में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है डेल्टा और कप्पा, ये दोनों अल्फा नहीं होगा, डेल्टा और कप्पा A+B। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। तो इसे हटने का निर्णय आपको रूस के द्वारा लिया गया है। रूस की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है। रूस की बात करें तो इसका क्षेत्रफल आपको, रूस का क्षेत्रफल जो है एशिया में भी कुछ पड़ता है, कुछ यूरोप में भी पड़ता है। यहाँ के अभी रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के रूस राष्ट्रपति जो हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि इनका क्रम है 46वां। इजराइल के अभी नए
प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है नेफ्ताली बेनेट, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये थे आपको अब्दुल्ला शहीद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। मालदीव के विदेश मंत्री है। योशिहिदे सुगा, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? किस देश के द्वारा बच्चे की पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत संबंधी कहानियाँ पढ़ाने के रूप में उसमें शामिल किया गया है? तो ये सऊदी अरब के पाठ्यक्रम में किया गया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत आपको दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली के वर्तमान में यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, और यहाँ पे उपराज्यपाल अभी वर्तमान में अनिल बैजल हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन 2012 में किया गया था, जो कि अरविंद केजरीवाल लगभग 7-8 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में बने हुए हैं। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग और जो है एक प्रश्न बनता है कि जितने भी देखते होंगे प्रत्येक राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की शपथ जो है आपको आमतौर पे राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ राज्यपाल या उपराज्यपाल के द्वारा न दिला करके यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नाडा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके अभी बने हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपको बिहार। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले कोई भी टीम जो है लगातार 22 वनडे मैच जीतने का रिकॉर्ड किसी भी टीम के पास नहीं था। हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दिया है? तो ये आपको दिया गया है अमेरिका के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो ये आपको ब्रिटेन सरकार के द्वारा सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ का भी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अगला प्रश्न है CLAP क्लैप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये किया गया आपको जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि जगन मोहन रेड्डी मालूम है आप लोगों को कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपको CBSE के द्वारा किया गया है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। वर्तमान में इसरो के हेड जो है के सिवान हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है आपको ताहिरा कुतुबुद्दीन।
अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आज का वीडियो का। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो आपका किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरिकेश के द्वारा को किया गया है। रतन लाल को बात करें तो ये जो है इनका 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार देने की घोषणा किया गया था। तो दोस्तों ये आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अब बिहार दरोगा की एग्ज़ाम की बहुत कम समय बचा है, लगभग एक मंथ समय बचे हैं। तो आप एक महीने में सबसे कम समय में आपको क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी आप लोग राय दे सकते हैं कि और इसमें बेहतर और करंट अफेयर से संबंधित क्या किया जा सकता है। कि करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो बिहार दरोगा में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि 25 से 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं। पिछले की बात करें 2446 जो वैकेंसी थी उसमें आपको 30 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित पूछे गए थे। तो इस 30 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उससे 30 प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो आपको रिजल्ट को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो आप लोग करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उस सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।